आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिवीजन किस तरह से होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो साइन का रूल आपको ध्यान रखने हैं, ये साइन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिवीजन में अगर प्लस प्लस रहे तो आंसर प्लस आएगा, माइनस माइनस में रहे तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस माइनस रहे तो माइनस में, और माइनस प्लस रहे तो आंसर माइनस में आएगा। अब यह किस तरह से होगा हम एग्जाम्पल देकर देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे ये -4 है और डिवीजन दे रहे हैं -2 से, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएंगे 2। ये किस तरह से होता है? तो ये होता इस तरह से, आपके कभी इस तरह से किए होइएगा, ये दोनों कट जाएंगे और रिजल्ट आएगा 2। अगर 6/2 है तो रिजल्ट क्या आएंगे? 3 आएंगे। चूंकि ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या हो गया? ये प्लस हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। तो समझ गए, प्लस प्लस साइन रहे तो रिजल्ट प्लस में, और माइनस माइनस साइन रहे तो भी रिजल्ट क्या होगा? प्लस में आएगा। अब तीसरा है, अगर माइनस प्लस में रहे तो किस तरह से होगा? जैसे हम देख लेते हैं -4 डिवीजन 2, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो होगा -2, क्योंकि प्लस माइनस है तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएंगे। दूसरा ले लो 4 डिवीजन -2। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा? -2 होगा। आपको ये तो मालूम होगा कि डिवीजन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 इंटीजर्स का डिवाइड करो तो आंसर भी इंटीजर्स आएंगे। अभी तक हमने देखा कि सभी में अगर 2 इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी इंटीजर आ रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जस्ट अगर हम इसको इस तरह से ले लें 3/2, तो अब आपका यहाँ आंसर 3/2 1.5, जो कि इंटीजर नहीं है। तो इतना याद रखना कि इंटीजर्स में ये जरूरी नहीं है कि 2 इंटीजर्स का डिवाइड करें तो आंसर भी इंटीजर्स ही आए, लेकिन साइन का जो रूल होते हैं वो सभी में लागू होंगे। अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे तो ये रिजल्ट माइनस में आएगा। तो समझ गए। अब अगला है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है मॉड्यूल्स ऑफ एन इंटीजर। मॉड्यूल क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम समझते हैं। मॉड्यूल को डिनोट किया जाता है इस साइन के द्वारा, जिसको हम मॉड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मॉड कहते हैं। इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है कि पॉजिटिव में रिजल्ट देना। A इज एन इंटीजर, अगर A आपका इंटीजर है ना, तो इसका अगर मॉड निकालते हैं तो क्या होगा? हमारा इंटीजर प्लस माइनस में होंगे, लेकिन जब इसका मॉड निकालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस में आएगा। जैसे अगर आपके पास कोई इंटीजर 2 है, इसका अगर मॉड निकालते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? 2 आएंगे। या कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 4, अगर इसका हम मॉड निकालते हैं 4 का तो आंसर क्या आएगा? 4। इसका इस साइन का मतलब ही होता है कि इसके अंदर प्लस में आए या माइनस में आए, हमेशा रिजल्ट जो आएंगे वो प्लस में आएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर है, अगर हम उसको मॉड कर देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो समझ गए मॉड। अब इसका यूज भी पढ़ेंगे कि क्या जरूरत हुआ इसका क्यों यूज करते हैं मॉड का, क्या कारण है। तो देखिए, यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस प्रॉब्लम। डिस्टेंस, दूरी संबंधी जो होता है, उसमें इसके बहुत सारे यूज है, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को जो पढ़ना है वो हम डिस्टेंस के रूप में पढ़ेंगे। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड इन पॉजिटिव। आपको याद रखना है कि डिस्टेंस जो होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो दूरी तय करना होता है वो डिस्टेंस कहलाता है, और ये डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव में आएंगे। ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स के लिए, अ कार ट्रेवल इन ईस्ट। मान लो कि ये एक पॉइंट है यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में, इसे हम मान लेते हैं ईस्ट।
ईस्ट डायरेक्शन में वो कार कितना गया, 5 किलोमीटर गया। आपको याद होगा ये ईस्ट डायरेक्शन है ना। अब क्या हुआ कि पुनः यह यहाँ से पीछे की ओर आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन। जब ईस्ट इधर है तो क्या होगा, वेस्ट इधर होगा, बैक की ओर। वो पुनः बैक की ओर क्या करता है, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर वापस आ रहा है। तो वाकई में इसके द्वारा तय किया गया टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस चूंकि यहाँ से तो रियल में ट्रेवल बस इतना ही किया है, इस पॉइंट से लेकर इतना। एक्चुअली में वह रियल में यहाँ से इतना ही डिस्टेंस तय किया है, लेकिन डिस्टेंस आपका टोटल काउंट होगा। तो चूंकि ये जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस दिया जाता है तो निगेटिव में काउंट किया जाता है। आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि निगेटिव क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो होगा टोटल डिस्टेंस, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मोड का यूज करना होगा। 5 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो 5 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसीलिए मोड का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसे हम पॉजिटिव में चेंज कर सके। तो होप दैट ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड